हेलो दोस्तों, तैयार एग्जाम 87 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी घटना चक्र सीरीज 2020। उद्देश्य यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी शिक्षक 2020। दोस्तों, इसके पहले हम भाग 8 देख चुके हैं। यह भाग 9 है, जिसमें हम संत काव्यधारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है सी, पंढरपुर। जी हाँ, पंढरपुर। अगला सवाल है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। टीजीटी परीक्षा 2010 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है बी, कबीरदास। इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। जेआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है बी, अग्रदास। बाकी सभी कवि ज्ञानाश्रयी शाखा के हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है सी, कबीरदास। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है। टीजीटी परीक्षा 2005 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है डी, नंददास। अन्य सभी कवि संत काव्यधारा के कवि हैं। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। टीजीटी परीक्षा 2003 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है बी, सुंदरदास। निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? टीजीटी परीक्षा 2001 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है डी, सुंदरदास। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? टीजीटी परीक्षा 2011 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है डी, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, हरडे वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन हैं? टीजीटी परीक्षा 2003 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है बी, दादू दयाल। अगला प्रश्न है, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है। जी हाँ, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है। पीजीटी परीक्षा 2002 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है सी, संत साहित्य। कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? टीजीटी परीक्षा 2011 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ए, संत काव्य। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? पीजीटी परीक्षा 2005 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है संत कवि। जी हाँ, संत कवि। संत काव्य नाम किसने दिया? पीजीटी परीक्षा 2011 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है सी, राम कुमार वर्मा। निम्नलिखित कवियों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है सी, सगुण ईश्वर की उपासना। अन्य सभी विशेषताएं संत काव्य की हैं। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। टीजीटी परीक्षा 2011 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है सी, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था? टीजीटी परीक्षा 2001 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है सी, कबीरदास। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं।
जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में प्रश्न पूछा जा चुका है और एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है बी। जी हाँ, इसका सही जवाब है डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सदुक्कड़ी भाषा से आशय है। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है सी, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा? जी हाँ, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा? पीजीटी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है डी, मलूकदास। ज्ञानबोध किसकी रचना है? पीजीटी परीक्षा 2002, 2003 और टीजीटी परीक्षा 2002 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है बी, मलूकदास। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? पीजीटी परीक्षा 2000 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ए, मलूकदास। रज्जब अली खां के गुरु थे। पीजीटी परीक्षा 2010 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है बी, दादू दयाल। कबीर के गुरु कौन थे? रामचंद्र, राघवानंद, दयानंद, मायानंद। यह प्रश्न, इसका कोई भी विकल्प सही नहीं है। कबीर के गुरु का क्या नाम है? नवोदय विद्यालय प्रवक्ता परीक्षा 2014 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है डी, रामानंद। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है? टीजीटी परीक्षा 2005 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है वाणी के डिक्टेटर थे सी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा था। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे कथन के लेखक हैं। डायरेक्ट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा था? पीजीटी परीक्षा 2010 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ए, कबीर। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तुम जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार, किसने कहा है? नवोदय विद्यालय प्रवक्ता परीक्षा 2014 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ए, कबीरदास। मस कागद छुओ नहीं, कलम गहेउ नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? पीजीटी परीक्षा 2011 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है सी, कबीरदास। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? पीजीटी परीक्षा 2000 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है बी, 3 भाग। साखी, शबद, रामायणी 3 भागों में विभक्त है। दोस्तों, यह वीडियो इन्हीं प्रश्नों के साथ यहीं समाप्त होता है। हम पुनः अगले वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।